अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एंजाइम्स। उसके अंदर से हम फैक्टर्स पढ़ रहे थे जो कि एंजाइम के एक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे थे। तो दो फैक्टर्स हम लोगों ने कर लिए हैं। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, सेकंड हमने पीएच देखा। तो आज थर्ड फैक्टर देखेंगे, डेट इज एंजाइम कंसंट्रेशन। के एंजाइम की जो कंसंट्रेशन या मिकदार या क्वांटिटी है उसके इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है या उसके डिक्रीज करने से क्या फ़र्क पड़ता है। सो बहुत सिंपल से ये दो टॉपिक्स हैं, एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब इसमें भला क्या कहते हैं वो कि एंजाइम्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। और अगर स्मॉल नंबर एंजाइम्स का बड़ा छोटा सा नंबर भी हो तो वो इजीली रिएक्शन को क्या कर देते हैं, कैटालाइज। ठीक है, और रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, कैटालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। अगर एंजाइम्स का नंबर स्मॉल भी हो तब भी वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को भी कैटालाइज कर देते हैं और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करवा देते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट वो ये बात करते हैं, ओवरऑल रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस डिपेंड अपॉन डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। वो ये बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसको एंजाइम कंट्रोल कर रहे हैं उसका जो रेट है, ठीक है, वो किस तरह का रिएक्शन किस स्पीड पर हो रहे हैं, ये कितने इजीली वो प्रोसीड हो पा रहे हैं। रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड वो डायरेक्टली करता है एंजाइम की अमाउंट के ऊपर प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज अनलिमिटेड। अब इसका मतलब क्या है, यहां से पॉइंट क्रिटिकल है। अब वो ये बात कर रहे हैं कि लेट्स सपोज यहां से समझे कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ठीक है, कितनी सबस्ट्रेट कितनी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही है, ये डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर करता है, एंजाइम के ऊपर। लेट्स सपोज एक जगह पर 100 एंजाइम्स हैं, ठीक है, और तकरीबन 1 घंटे का टाइम है, ठीक है, और यहां पर 100 सबस्ट्रेट है, ठीक हो गया। या आप ये कह लें कि सबस्ट्रेट यहां पर अनलिमिटेड है, सबस्ट्रेट यहां पर क्या है, अनलिमिटेड, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, यहां पर टाइम की क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन, टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए, खास टाइम के अंदर वो काम होना चाहिए, तभी एंजाइम की एफिशिएंसी का पता चल सकता है। तो स्टूडेंट अब वो ये बात कर रहे हैं कि देखिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन उसने क्या कह दिया कि अनलिमिटेड है। अब देखिए लेट्स सपोज 1 घंटे के अंदर एंजाइम्स के पास ये एबिलिटी है, मैं एग्जांपल के तौर पे कोट कर रहा हूं कि वो यहां से 200 सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करेगा और 200 ही यहां से क्या बना देगा, प्रोडक्ट्स बना देगा, ठीक हो गया। ये 100 एंजाइम्स का काम है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहां पे हर एक एंजाइम जो है वो 2 सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच कर रहा है और 200 प्रोडक्ट्स बना रहा है। इसी जगह पर मैं यहां पर ये बात करता हूं कि अगर मैंने एंजाइम क्या कर दिए, 200 एंजाइम्स कर दिए, ठीक हो गया, 1 घंटे का ही टाइम है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अभी तक अनलिमिटेड है, तो वो यहां से 400 सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा 400 प्रोडक्ट्स में। आपने ये कहा कि इससे ये चीज समझ आती है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई एक स्पेसिफिक टाइम में और सबस्ट्रेट अनलिमिटेड किए, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियस बात है कि वो इंक्रीज ही होगा, बट शर्त ये है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर अनलिमिटेड हो। अब वो आगे नेक्स्ट पॉइंट में ये बात करते हैं, व्हेन एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, जैसे एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, मोर एंजाइम्स एंड मोर एक्टिव साइट, ज्यादा से ज्यादा एंजाइम्स बढ़ेंगे और उनकी ज्यादा से ज्यादा एक्टिव साइट्स बढ़ेंगी, जिसकी वजह से ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आके उनके साथ बाइंड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेगी। ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया, बट स्पेसिफिक टाइम में, टाइम फ्रेम को जो है माइंड में रखने। अब आगे वो ये बात कर रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट में वो ये बात कर रहा है, आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं बट आपने यहां पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाई, सबस्ट्रेट को लिमिटेड कर दिया। लेट्स सपोज कि यहां पे एंजाइम थे 100, ठीक है, और यहां पर सबस्ट्रेट भी कितने थे, 100। 1 घंटे का टाइम दिया जी हमने,
तो 1 घंटे में 100 एंजाइम 100 सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करवाएंगे और कितनी प्रोडक्ट्स बना देंगे, 100 प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करवा देंगे, ठीक है। बट यहां पे आपने एंजाइम की तादाद को बढ़ाकर कितना कर दिया, 200 कर दिया। बट वो यहां पर ये बात कर रहे हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपने नहीं बढ़ाई, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सेम की सेम रहे। तो जब एंजाइम बढ़ा दिए सबस्ट्रेट उतनी रहे तो प्रोडक्ट तो नहीं बनेगी, क्योंकि सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना है और एंजाइम ने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। आप मजीद प्रोडक्ट नहीं बढ़ा रहे अगर और एंजाइम को बढ़ाते जा रहे हैं तो एक टाइम में फिर एंजाइम की जो कह ले कि जो रिएक्शन है वो फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है। अब किस तरह से वो ये बात करता है, नो मोर सबस्ट्रेट विल अटैच विद द एंजाइम्स, क्योंकि सबस्ट्रेट है ही नहीं, उनकी तादाद जितने थे उतने लग गए, उतनी प्रोडक्ट्स बन गई। तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन ना कम होता है ना ज्यादा होता है, कांस्टेंट हो जाता है, एंजाइम बढ़ते जाते हैं, सबस्ट्रेट नहीं बढ़ रहे। तो रिएक्शन आपने ये भी नहीं कहना जैसे पिछले 2 फैक्टर्स के अंदर वो कम हो रहा था, तो यहाँ पे रिएक्शन कम नहीं होता बल्कि कांस्टेंट हो जाता है। वो भी किस कंडीशन में, जब एंजाइम बढ़ रहे और सबस्ट्रेट सेम रह रहे हैं। तो नो फर्दर इंक्रीज, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ लेते हैं कि देखें यहां से एंजाइम की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है, सबस्ट्रेट आके लगते जा रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर आके ना सबस्ट्रेट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं या उनकी तादाद सेम रह जाती है, ठीक है, या कांस्टेंट रह जाती है। इस पॉइंट के ऊपर अब देखें इस तरफ को लाइन बढ़ रही है, इस तरफ को बढ़ने का मतलब है कि एंजाइम अभी भी बढ़ रहे हैं बट प्रोडक्ट नहीं बढ़ रही, रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट क्या हो गए, कांस्टेंट या लिमिटेड हो गए। तो स्टूडेंट दैट वाज एंजाइम कंसंट्रेशन, इसी से मिलता जुलता सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इफ देयर आर एंजाइम मॉलिक्यूल्स विद वैकेंट एक्टिव साइट्स, अगर आपके पास कुछ एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स सपोज आपके पास 100 एंजाइम्स हैं, ठीक है, तो कितनी एक्टिव साइट्स होंगी, एक्टिव साइट्स भी 100 होंगी, ठीक है। आगे An increase in substrate concentration will increase rate of reaction, यहीं पे मैं 100 सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर देता हूं, तो 100 सबस्ट्रेट 100 एक्टिव साइट के साथ लग के 100 ही क्या बना देंगे, प्रोडक्ट्स बना देंगे, ठीक हो गया। एंजाइम इन सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करवा के 100 प्रोडक्ट्स बना रहा है, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बड़ी है, ठीक हो गया, और एंजाइम इतने मौजूद हैं और वैकेंट एक्टिव साइट के साथ मौजूद है। आगे वो ये बात करता है कि अगर आपने एंजाइम को क्या कर दिया, कांस्टेंट रख दिया, क्या कांस्टेंट, एंजाइम की जो तादाद है वो बढ़ नहीं रही, इस टाइम पे क्या होगा, अब इस टाइम पे ये होगा 100 एंजाइम्स थे, 100 ही एक्टिव साइट है, बट अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज, यहां से आपने 100 से बढ़ाकर सबस्ट्रेट को क्या कर दिया, 200 कर दिया, तो 100 सबस्ट्रेट तो उसके साथ लग गए। फर्दर जो आपने 100 इंक्रीज किए तो एक पॉइंट ऐसा आता है वेयर एनी फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट, जहां पर मजीद सबस्ट्रेट के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता नहीं है, कम भी नहीं होता बट बढ़ता नहीं। क्यों? क्योंकि उस सबस्ट्रेट को खाली एक्टिव साइट्स ही नहीं मिल रही, क्योंकि एंजाइम तो आपने क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए, तो खाली एक्टिव साइट्स नहीं मिलती, जो होती हैं वो ऑलरेडी फिल होती हैं, उनकी सैचुरेशन हुई हुई होती है, तो फर्दर सबस्ट्रेट के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता, ठीक है, तो रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है। एग्जांपल, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इस तरफ से देखें आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, साथ साथ सबस्ट्रेट बढ़ते जा रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर आके ना, जैसे मैंने एग्जांपल दी ना, 100 एंजाइम्स थे, एंजाइम्स यहां से फुल हो गए, एक्टिव साइट्स फिल अप हो गई, सैचुरेशन हो गई, तो फर्दर आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हैं बट रिएक्शन ऊपर की तरफ नहीं जा रहा बल्कि कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्टिव साइट्स अब मौजूद, फ्री एक्टिव साइट्स मौजूद नहीं है, तमाम ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, तो रिएक्शंस रिमेन कांस्टेंट। तो स्टूडेंट दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, जो कि था एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो होप्स आपको लेक्चर समझ आ गया हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।